साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ आनंद अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि हर पैरामीटर पर हमने देखा है दबाव। मार्जिन्स भी आपके प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू ठीक है 30% बढ़ता हुआ, लेकिन क्या कोई विजिबिलिटी है कि प्रॉफिटेबल होने का रास्ता कब तक फिर से तय होगा? हर्षदा, एक्चुअली प्रॉफिटेबल तो हम वैसे भी हैं एक्चुअली, क्योंकि बिजनेस के दो पार्ट हैं। अभी हमने एक, जैसे आपने बताया, लाइमरोड एक्वायर करा है, तो लाइमरोड का जो लॉस है वो हमें एंटिसिपेटेड था। हमने पहले भी कॉल्स में बताया है कि उसकी वजह से थोड़े दिन हमारे नतीजों में थोड़ी गिरावट रहेगी, बट अदरवाइज जो कोर बिजनेस है हमारा, जो कि 98% बिजनेस है, वो स्ट्रांग है एंड प्रॉफिटेबल है और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इनफैक्ट क्वार्टर में जो हमारी सेल है 30% के करीब बढ़ी है एंड पूरे साल में 48% सेल्स बढ़ी है। इनफैक्ट अगर मैं प्री कोविड लेवल से भी देखूं तो हमारी सेल्स ऑलमोस्ट 50% प्री कोविड लेवल से बढ़ी हैं एंड लाइक टू लाइक सेल्स भी पूरे साल में 23% बढ़ी हैं। तो जो कोर बिजनेस है दैट वो बहुत अच्छा कर रहा है एंड मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, दबाव है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन की मार है कस्टमर्स के लिए, और जो रूरल एरियाज के कस्टमर हैं अभी भी उतनी तादाद में हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से हमने थोड़ा प्राइस मिक्स भी चेंज करा, उनके लिए सस्ते कपड़े और सस्ते प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे मार्जिन में उसकी वजह से भी दबाव है। लेकिन जो आगे की हमारी उम्मीद है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ हम दे पाएंगे। अग्रवाल साहब, ये लाइमरोड के ट्रांजिशनिंग फेज को कितना टाइम लगेगा? इस क्वार्टर में वो प्रेशर आया है, लेकिन क्या ये कुछ और क्वार्टर्स तक एक्सटेंड होगा? जी डेफिनेटली, मेरे को लगता है कि अभी 1-1.5 साल उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग फेज में है। अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस बिजनेस का एंड ई कॉमर्स में थोड़ा सा स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है शुरू में। मैं बस वैसे बताना चाहता हूं कि एक और बिजनेस हमने एक्वायर करा था आज से 1.5 साल पहले, अनलिमिटेड का। वो भी लॉस मेकिंग बिजनेस था एंड पिछले 1.5 साल में हम उसको पूरा प्रॉफिटेबल कर पाए हैं एंड इस क्वार्टर के भी जो उसके रिजल्ट्स हैं उसमें हमने बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन दिखाया है। उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग आ गई है। तो इसी तरीके से मेरे को उम्मीद है कि अगले 1.5-2 साल में हम लाइमरोड के बिजनेस को भी स्ट्रांग और ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आएंगे। जो इसका लॉस है अगले आने वाले क्वार्टर्स में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा एंड अगले साल के एंड या FY26 के आसपास ये प्रॉफिटेबल डेफिनेटली हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरे को ये फिर बताइएगा, फिर आपने कहा आपके मार्जिन्स थोड़े से आपने कॉम्पनसेट किए क्योंकि आपने प्राइस पॉइंट्स कुछ घटाए। क्या ये पिकअप की संभावना दिख रही है इन द सेकेंड हाफ और मे बी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स कंजम्पशन डिमांड, या फिर वो लार्जली मॉनसून ड्रिवन रहेगा क्योंकि आप उसी श्रेणी के ग्राहकों को केटर करते हैं जिनकी एग्रीकल्चरल से इनकम काफी ज्यादा आती है? डेफिनेटली जो हमारी रीडिंग है मार्केट की, Q3 मतलब सेकेंड हाफ के बाद ही इसमें थोड़ी सी तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि मॉनसून का भी जो इम्पैक्ट आता है, जो हार्वेस्ट सीजन होता है उसी के आसपास आता है, और हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसमें सारे फेस्टिवल, सारी शादियां उसी से कोइंसाइड करते हुए होती हैं। तो अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास ही हमें लगता है कि जो भी कस्टमर का जो वापस रुझान इम्प्रूव होना चाहिए उसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पहले के सालों से नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ आ रही है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, लेकिन क्लियरली वो लाइमरोड का लॉस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है नंबर्स को। होपफुली वहां पर भी अगले कुछ क्वार्टर्स में प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा। अब सब होप मॉनसून्स पर है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद